आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट को बिल्कुल भी नहीं जानते। इस शॉर्ट वीडियो को देखने के बाद आप भी स्टॉक मार्केट को समझ पाएंगे और इस कारोबार की बुनियादी मालूमात हासिल कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप कंपनियों के शेयर्स में सरमायाकारी कर सकते हैं। तो आखिर स्टॉक है क्या? स्टॉक या शेयर किसी कंपनी की मलकियत का एक छोटा हिस्सा होता है। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप शेयर होल्डर यानी इस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। अब दूसरा सवाल कि कंपनियां शेयर्स क्यों बेचती हैं। कंपनियां शेयर्स इसलिए बेचती हैं कि सरमाया इकट्ठा करने के लिए और अपने बिजनेस को बढ़ाने, नई फैक्ट्री या प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। बजाय इसके कि वो कर्ज लें और उस पर सूद अदा करें बैंक को, वो अपनी मिल्कियत का हिस्सा आवाम को बेचती हैं। अब तीसरी बुनियादी बात कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। कंपनियां अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज जैसे पीएसएक्स पर लिस्ट कराती हैं। फिर सरमायाकार ये शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। शेयर की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, मांग और रसद कंपनी की कारकर्दगी और खबरों की बुनियाद पर। अब चौथी बात कि सरमायाकार इसमें पैसा कैसे कमाते हैं। तो सबसे पहले इसमें कैपिटल गेन का मतलब है कि आप एक शेयर को सस्ता खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक शेयर 100 रुपए का खरीदा और आपने उसमें 10,000 की सरमायाकारी की, यानी कि आपने 100 शेयर्स खरीदे, और अगर अगर वो शेयर की कीमत 100 से 150 हो जाती है तो आपको 50 रुपए पर शेयर मुनाफा होता है। दूसरे तरीके से जिसे सरमायाकार स्टॉक मार्केट से पैसे कमाते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड मतलब अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं और वो कंपनी अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा कैश की सूरत में शेयर होल्डर्स को तकसीम करती है। अगर आपने किसी कंपनी के 1,000 शेयर्स खरीदे हुए हैं और वो कंपनी अपने रिजल्ट में ये अनाउंस करती है कि हम अपने सरमायाकारों को 5 रुपए पर शेयर मुनाफा दे रहे हैं, तो अगर आपके पास 1,000 उस कंपनी के शेयर्स हैं तो आपको 5,000 रुपया कंपनी मुनाफा देगी। स्टॉक मार्केट में दो तरीके हैं सरमायाकारी के। या तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप ट्रेडिंग करते हैं। इन्वेस्टमेंट लंबे अरसे के लिए आप शेयर्स को खरीदते हैं, कंपनी का डिविडेंड चेक करते हैं कि वो कितना डिविडेंड देती है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को एनालिसिस करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो जल्दी खरीदते और जल्दी बेचते हैं। वो डिमांड एंड सप्लाई और कीमतों के उतार चढ़ाव का फायदा उठा के उससे मुनाफा कमाते हैं। इसके बाद आते हैं स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर बेसिकली आपको शेयर्स खरीदने और बेचने में आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवा के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब बात करेंगे स्टॉक की इकसाम के बारे में। स्टॉक मार्केट में 3 तरह की कंपनियां लिस्टेड होती हैं। एक ब्लू चिप स्टॉक्स उनको कहते हैं जो बड़ी और मजबूत कंपनियां हैं, जो कि तवील अरसे से बिजनेस कर रही हैं और उनकी ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी बाकी कंपनियों के मुकाबले में बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद आते हैं ग्रोथ स्टॉक्स तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां हैं। ये डिविडेंड नहीं देती, अक्सर डिविडेंड नहीं देती, और इनमें कैपिटल गेन आपको जल्दी मिल जाता है। उसके बाद आते हैं पेनी स्टॉक्स बहुत ही सस्ते और छोटी कंपनियां होती हैं। इन कंपनियों की ना तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है और इसमें ज्यादा खतरा होता है कि आपको नुकसान हो सकता है। इसी तरह से इनमें मुनाफे का भी ज्यादा इम्कान होता है। हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में खतरात के हवाले से। स्टॉक मार्केट में कीमत गिरने से आपको आपके सरमाए को नुकसान हो सकता है। मार्केट पे मईशत, सियासत, आलमी हालात और कंपनियों की कारकर्दगी असरअंदाज होती है। और दूसरी बात, स्टॉक मार्केट में मुनाफे की कोई गारंटी नहीं। अब सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम कैसे करते हैं इसकी नॉलेज नहीं है तो आपके पास एक रास्ता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड उन लोगों के फंड्स को मैनेज करता है जो खुद से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप म्यूचुअल फंड में इस फील्ड के एक्सपर्ट्स आपके फंड्स को अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन मुनाफे की कोई गारंटी नहीं देते। स्टॉक मार्केट एक कारोबार है, जैसे किसी भी कारोबार में मुनाफे की गारंटी नहीं होती।
अब बात करेंगे कि अगर आप खुद से ये काम सीखना चाहें तो कैसे सीख सकते हैं। किसी भी काम को सीखने के लिए आपको मेहनत और सब्र की जरूरत होती है। स्टॉक मार्केट में कंपनीज को दो तरीके से परखा जाता है। एक को फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा तरीका टेक्निकल एनालिसिस का है। ये दो तरीके सीख के आप इस काबिल हो जाते हैं कि खुद से शेयर्स खरीद और बेच सकें। फंडामेंटल एनालिसिस में इन्वेस्टर्स कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को परखते हैं। कंपनी में प्रॉफिट है या लॉस है, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कंपनी का एवरेज डिविडेंड कितना है। जबकि टेक्निकल एनालिसिस में आप प्राइस मूवमेंट से उसकी फ्यूचर प्राइस फोरकास्ट करना सीखते हैं। ये दो तरीके सीख के आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने के तीन फायदे जो और किसी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलते आपको। पहला फायदा ये है कि इसमें आपके पैसे आपके पास रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे आप बैंक अकाउंट खोलते हैं और अपने पैसे उसमें डिपॉजिट करते हैं, ऐसे ही आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करते हैं और उसकी यूजर नेम और आईडी आपके पास रहती है जैसे आपका बैंक अकाउंट है। तो ये सबसे पहला फायदा तो ये। दूसरा फायदा ये है कि इसमें लिक्विडिटी बहुत है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि जब चाहे शेयर्स आप सेल कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी की तरह के नहीं है कि जिसमें आपको बायर नहीं मिल रहा तो आप सेल नहीं कर पा रहे। ये ऐसे है जैसे गोल्ड है, आपने गोल्ड लिया और गोल्ड का जो रेट होगा आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हुए हैं और आप सेल करना चाहते हैं, तो हो सकता है जब आप शेयर सेल करने जाएं तो 5% 10% नीचे आपको उसकी वैल्यू मिले, या हो सकता है कि 10-15% ऊपर मिले, लेकिन आपके शेयर सेल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि मेरे शेयर्स मेरे पास रखे हैं लेकिन सेल नहीं हो पा रहे। तो याद रखें कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है ये गारंटी है पाकिस्तान गवर्नमेंट की। इसके पीछे पाकिस्तान की गवर्नमेंट खड़ी है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपके इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा आपका सेफ रहता है। हम लोग प्रॉपर्टी में तो इन्वेस्ट करते हैं जिसकी कोई पाकिस्तान में ना रूल्स है ना रेगुलेशन है ना उसके पीछे गवर्नमेंट है। आप किसी डीलर को, किसी बिल्डर को जब आप इन्वेस्टमेंट देते हैं वो भाग जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक रेगुलेटेड इदारा है और इसके पीछे गारंटेड पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। तो दूसरा फायदा इसका सबसे बड़ा ये है। तीसरा फायदा ये है कि बहुत आसानी से ये काम आप घर में बैठ के अकाउंट खोल सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 10 लाख से नीचे अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो किसी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। सिंपली आपकी एनआईसी पे आपका अकाउंट खुल जाता है। और अगर 10 लाख से ज्यादा है तो उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट और एक दो डॉक्यूमेंट्स और लगते हैं। तो ये तीन फायदे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने के। ये तीनों जो फायदे मैंने आपको बताए हैं ये आपको या तो स्टॉक मार्केट में मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के, या आपको बैंक में मिलते हैं। जो आप इंटरेस्ट पे अगर आप रखते हैं और आपको उस पे इंटरेस्ट चाहिए तो। अब इंटरेस्ट तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हराम है और बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये एक वाहिद बिजनेस है जिसमें आपको ये तीनों बेनिफिट्स मिलते हैं और ये एक हलाल और एक जिसे कहें कि शरई तौर पे एक बिल्कुल जायज काम है जिसके ऊपर फतवा भी मौजूद है। तो ये ऐसा कारोबार है कि इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो भी करेगी और आप बहुत कुछ सीखेंगे।